दोस्तों नमस्कार, मैं आज नई रेसिपी के साथ आया हूँ। जो है आज का रेसिपी है सेजुआन सॉस का, जो आप लोग को हर चाइनीज रेस्टोरेंट व रास्ते पे कहीं चाइनीज के ढाबा में सेजुआन सॉस, सेजुआन फ्राइड राइस मिलेगा। इसका मैं इंग्रेडिएंट बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पास है चिल्ली, ड्राई रेड चिल्ली, जिसको मैं अभी साफ करूँगा, इसका डंठल निकाल के फेंकूंगा। अगर आप लोग चाहे तो इसका सीड भी निकाल सकते हैं। सीड निकालेंगे तो और स्पाइसी कम होएगा। इसको मैं डंठल फेंक के इसको पानी में भिगा देता हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट भीग जा सकते हैं, नहीं तो थोड़ा टाइम भिगा के इसको आप बॉईल भी कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे इसको बॉईल करके इसको स्टेन किया। अभी देखिए इसका सीड है, कुछ सीड मैं यूज करूँगा, कुछ मैं सीड फेंक दूंगा। आप चाहते हो अगर स्पाइसी बनाना है तो इसका बीज के साथ आप ब्लेंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चिल्ली का पेस्ट बनाऊंगा। इसको मैं धीरे धीरे करके मिक्सर में ब्लेंड करता हूं। हमें चाहिए पहला चिल्ली पेस्ट, जो मेरा चिल्ली पेस्ट रेडी हो गया। आप चाहे तो इसको सीड निकाल सकते हैं। मैंने तो अभी सीड के साथ ब्लेंड कर दिया। देखिए कितना कलर, कितना रेड कलर, कितना गजब की कलर आया है इसमें। और साथ में मेरे पास है दूसरा कुछ इंग्रेडिएंट, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। मेरे पास गार्लिक चॉप है, साथ में मेरे पास जिंजर को मैं चॉप करके रखा हूं, और साथ में मेरे पास सेलेरी चॉप करके रखा है। साथ में मेरे पास है सेजुआन पेपर, जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। और मैं यूज करूंगा टमाटो केचप, साथ में विनेगर, व्हाइट विनेगर और सोया सॉस। अगर आप चाहे तो शुगर भी यूज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी है तो थोड़ा सा शुगर भी यूज कर सकते हैं। मैंने भी किया है शुगर यूज। अभी मैं इसको कुक करने के रेडी करता हूँ। मैं पहले तो हांडी में तेल डाल दिया। इसको गर्म होने के बाद मैं गार्लिक डालता हूँ। गार्लिक को भी हल्का ब्राउन करता हूँ। मैंने तेल थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, इसलिए कि ये तेल में मैं इसी तेल में दूसरा सेजुआन सॉस में जितने आइटम बनते हैं वो खाना बनाऊंगा। और मैंने ये सेलेरी भी डाल दिया। इसको भी थोड़ा कुक करता हूँ। देखिए स्लो फायर में अच्छे से कुक करना है इसको। अब मैं इसमें ऐड करूंगा जिंजर, जो चॉप जिंजर है, और तीनों को मैं कुछ टाइम तक भूनूंगा। इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको कुक करूंगा। अगर दोस्तों आपने अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा YouTube चैनल को, और साथ में घंटी भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। देखिए दोस्तों मेरा ये तीनों इंग्रेडिएंट गोल्डन ब्राउन होने को आया है। अच्छे से इसको कुक करना है ताकि कच्चापन ना रहे। अब मैं इसमें ऐड करूंगा चिल्ली पेस्ट, जो चिल्ली पेस्ट बनाया था, उसको भी मैं कुक करूंगा। इसको ज़्यादा फास्ट फायर में कुक करना नहीं है, मीडियम हीट में कुक करना है। आप लोग चाहे तो तेल कम भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं तेल, इसी तेल को ऊपर से निकाल के फिर जब खाना बनाऊंगा तब मैं यूज करूंगा ये ऑयल को। दोस्तों सेजुआन सॉस बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही डिलीशियस है, जो आपको हमेशा चाइनीज रेस्टोरेंट में
या कहीं भी चाइनीज़ के ठेले में आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उसमें बहुत कुछ इंग्रेडिएंट डालते हैं। लेकिन मैं यहाँ जो बनाऊँगा एक ऑथेंटिक तरीक़े से बनाऊँगा। थोड़ा सोया सॉस ऐड कर दिया मैंने। इसमें मैंने कुछ चाइनीज़ सॉल्ट जिसको बोलते हैं अजीनोमोटो या मोनोसोडियम, वो यूज नहीं करूँगा। आपको चाइनीज़ ढाबा में वो लोग यूज करते हैं ज़्यादा, लेकिन हम घर में बनाएंगे तो हम क्यों यूज करें चाइनीज़ सॉल्ट। हम बिना चाइनीज़ सॉल्ट का अच्छा सा बनाएंगे। अब मैं इसमें टमाटो केचप भी ऐड कर दिया। देखिए इसका कलर अपने आप आ जाएगा, इसमें कोई कलर ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट या ढाबे में बहुत सारा कलर डाल के रेड कलर कर देते हैं, लेकिन हमारे पास चिल्ली इतना अच्छा चिल्ली था जो चिल्ली का अपना कलर आता है, बहुत ही लाजवाब कलर है। और आप लोग ये सॉस को बना के आराम से फ्रिज में महीनों दिन तक रख सकते हैं। जब भी आप खाना बनाए तब यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा विनेगर ऐड करता हूँ। आप लोग की घर में ज़रूर ये ट्राई करना। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत स्वादिष्ट सॉस बनने जा रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा शुगर, ऑप्शन है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, अगर नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जो मेरा चिल्ली ज़्यादा ही स्पाइसी है तो मैं थोड़ा सा शुगर ऐड करूँगा। दोस्तों मुझे आशा है आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्त फैमिली के साथ, और लाइक कमेंट ज़रूर करना। अगर आपने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल भी बजा देना। अब मैं इसमें जो क्रश करके सेजवान पेपर है उसको ऐड करूँगा। लास्ट में ऐड करना है, क्योंकि पहला ऐड करेंगे तो ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा और बीटर टेस्ट आ जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट डालूंगा, और आप चाहे तो सॉल्ट पेपर भी डाल सकते हैं। अपने हिसाब से सॉल्ट डाल देना। देखिए कितना गजब से कुक हो रहा है। कहीं भी बाहर जाएंगे तो ज़रूर आपने सेजवान नूडल्स, सेजवान फ्राइड राइस, सेजवान का आइटम खाया होगा, तो आप घर में आसानी से बना सकते हैं इसको। अगर सेलेरी मार्केट में नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं है, बिना सेलेरी के भी आप यूज कर सकते, बना सकते। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटी भी बजा देना दोस्तों, और मेरा YouTube चैनल को सपोर्ट कर देना। दोस्तों मैंने इसको आधा घंटा तक कुक किया है। आपका आधा घंटे में ये सॉस रेडी हो जाएगा। देखिए हमारा सॉस भी रेडी हो गया, बहुत अच्छा, बहुत कलरफुल है। ओके दोस्तों, आज के लिए ये वीडियो यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ। फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।